ओम गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना। तुला के लिए जो मेरा मासिक राशिफल होता है वह जीवन की प्रमुख और मुख्य चीजों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो कि है तुला के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ शुरू करेंगे। सामान्य विश्लेषण के साथ सबसे पहले लग्न भाव से ही शुरू करेंगे। लग्न पर किसका प्रभाव है? लग्न पर राहु का प्रभाव है, तो वहीं गुरु का प्रभाव है। गुरु की 5वीं राहु की 9वीं दृष्टि है। गुरु 2 उपचय भावों के स्वामी है, तो यह आगे लेके जाते हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं। और यह भी समझना चाहिए कि गुरु अतिचारी होने वाले हैं, या ऑलमोस्ट उनकी स्पीड अब बढ़ ही रही है। धीरे धीरे करके वो अतिचारी अवस्था की तरफ ही जा रहे हैं। और राहु का प्रभाव भी है। अब ये देखिए, 2 उपचय भावों के स्वामी भाग्य स्थान में बैठे और लग्न को देख रहे हैं, राहु के साथ देख रहे हैं, यानी कि राहु का भी प्रभाव है। तो ये जीवन वृद्धि, ये समय वृद्धि का है, यह महीना वृद्धि का है, यह महीना आगे बढ़ने का है। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, जीवन को आगे बढ़ाने के भरपूर मौके मिलेंगे। तो तुला के लिए कहीं ना कहीं ये जो महीना है बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन हाँ, 2-3 ऐसी घटनाएं भी हैं जो थोड़ा सा आपको तंग कर सकती हैं। जून के अंत में शुक्र का गोचर हो चुका होगा, और उसको मैंने पिछले महीने में सम्मिलित नहीं किया था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। लग्नेश यानी कि शुक्र अष्टम में आ जाएंगे। ये गुप्त धन के लिए, अचानक से धन की प्राप्ति के लिए, रिसर्च के लिए, साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है। अष्टमेश है तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इंसेस्टल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी, क्योंकि चतुर्थ से त्रिकोण है, और विदेश से संबंधित कार्यों में भी पूर्णता मिलती है। लेकिन लग्नेश का अष्टम में जाना, भले ही वह अपनी राशि के हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और इसके साथ ही छठे भाव में बैठे शनि, जो ठीक है शुक्र के मित्र हैं, लेकिन छठे भाव में है और यह अभी मंद है, 13 तारीख तक मंद रहेंगे, उसके बाद वक्री हो जाएंगे। इसलिए यह महीने की शुरुआत ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेहत में प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऑलरेडी कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही है, वह तंग करेगी। कोई नया रूप आ सकता है, और पेट के रोग तो बहुत तंग करने वाले हैं। स्किन डिसऑर्डर्स बहुत रहने वाले हैं, तो तबीयत का बहुत ध्यान देना है। शनि शुक्र मित्र है, जैसे मैंने कहा, लेकिन लग्नेश अष्टम में छठे भाव से बैठे शुक्र की दृष्टि, जो खुद मंद हो रहे हैं और वक्री होने वाले हैं, इसलिए हेल्थ इश्यूज आएंगे। और क्योंकि एक मंद ग्रह शनि, जो साथ में आपका योग कारक ग्रह भी है, वह मंद हो रहा है और वक्री हो जाएगा, यानी कि एक स्लो डाउन ओवरऑल देखने को मिलेगा। आप देखेंगे इस महीने चीजें एक स्लो पेस पर ही आपको होती हुई दिखेंगी, तो उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिएगा। पहला जो परिवर्तन होगा इस महीने का, कोई राशि परिवर्तन नहीं है, वह शनि का वक्री होना ही है। 13 तारीख को शनि वक्री हो जाएंगे। छठे घर का वक्री ग्रह, वो भी शनि, बहुत स्ट्रांग होता है। वक्री ग्रह अपने आप में बहुत बली हो जाता है। लेकिन अगर कोई ग्रह छठे भाव में बली होता है, तीसरे भाव में बली होता है, 11वें भाव में बली होता है, बहुत हद तक अष्टम में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि वहां पे बहुत अनिश्चितताएं आ जाती है। लेकिन 9वें भाव का भी बल, वक्री ग्रह कभी कभी चीजों को बदलने का बहुत मौका देता है। ये लीगल कार्यों के लिए, प्रॉब्लम्स जो आ रही थी करियर में, जीवन में स्ट्रगल्स जो आ रहे थे, उन पर काबू पाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो उसकी चाल बदल गई है। मंद था पहले, उल्टा चल रहा था, तो बंधता तो रहेगी। ऊपर से शनि, जो खुद उनको मंद ही कहा जाता है, शनि का एक नाम है मंद, तो योगकारक ग्रह का वक्री होना, यानी कि, और लग्नेश को भी देखना ऑलमोस्ट पूरे महीने, यानी कि चीजें फिर से कहूंगा एक स्लो पेस पर चलेगी। तो आपको क्या करना है? आपको प्रीप्लान रहना है। आपको हर कार्य को पहले ही संपन्न कर लेना है, या प्रिपरेशन कर लेनी है। अगर वेट करते रहे, ठीक है, कल है तो कल ही स्टार्ट करेंगे, कार्य अटकेंगे और फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। क्योंकि जब मंदता आ रही है चीजों में, स्पीड में, और आप ऑलरेडी डिले करेंगे, तो फिर चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगी। पहला जो गोचर होगा इस महीने का, वो सूर्य का होगा, और सूर्य दशम भाव में चले जाएंगे। बहुत अच्छा है, दिग्बलीय अवस्था के हैं। 11वां घर के स्वामी 10वें घर में, ये लाभ प्राप्ति का योग है, कार्य में पूर्णता का योग है, कार्यों में सफलता का योग है, बहुत श्रेष्ठ है। इसके साथ ही देखा जाए तो वो आपके लाभेश जब 10वें घर में आते हैं, पैसा भी बढ़ता है।
और क्योंकि लाभ स्थान जो है वो प्रॉपर्टी का है, ऑलरेडी मंगल बैठे हैं और यहाँ से उसके स्वामी चौथे घर को देख रहे हैं, तो इवन प्रॉपर्टी संबंधित कुछ जो कार्य अटक रहे थे वो भी पूर्ण हो सकते हैं। दिक्कत परेशानी यह है कि बुध जो 10वें घर में बैठे हैं, ये बुध आदित्य योग भी बन गया, लेकिन यह 18 तारीख को वक्री हो जाएंगे। अब बुध क्या है, आपके 12वें घर के स्वामी है और 9वें भाव के स्वामी है, ये भी लॉसेस दिखाता है। ये लग्न से 12वां तो ये 10वें से 12वां के स्वामी है, ठीक है। तो अगर बहुत अच्छा समय चल रहा है तो कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का योग बन जाता है, यानी कि जॉब चेंज का योग बन जाता है। लेकिन अगर समय बहुत खराब है, कुछ लोगों का महीने का मध्य भाग जॉब जाने का भी योग बनेगा। ये सब उन्हीं के लिए है जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है, दशांत दशा खराब है, बुध की ही चल रही है। अगर कुंडली में बहुत पीड़ित शनि है, अस्त है, वक्री है, कुंडली में शुक्र बहुत खराब है आपके, तो इन लोगों की स्पेशली जॉब जाने के योग थोड़े से बन जाते हैं, तो केयरफुल रहिएगा। बुध वक्री हो रहे हैं तो वह आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, तो जब भाग्य स्थान का स्वामी भी वक्री होता है ना, तो भाग्य का भी साथ थोड़ा सा कम मिलता है, तो थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। क्योंकि कर अच्छा कर्म भाव में शनि ऑलरेडी वक्री हो चुके हैं, जो अर्थ त्रिकोण में ही है, और वो मैंने कहा योग कारक है, और उनका त्रिकोणीय संबंध बुध से बन रहा है। तो जब 18 तारीख को बुध वक्री होंगे तो ये कार्य जो अटक रहे थे उसमें और भी बड़ा हुआ होगा, यानी कि कार्य और मंद होंगे। इसलिए इस महीने टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहने वाली है। इसके बाद 2 गोचर और होंगे शुक्र का और मंगल का। शुक्र आ जाएंगे 9वें भाव में, यहां से थोड़ा सा नास्थिरता, थोड़ा सा शुभता आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 9वें भाव के जो शुक्र हैं वो एक तो लग्नेश है, अष्टम से निकल गए, बहुत अच्छा है, और भाग्य स्थान में जाकर बैठ गए, और गुरु शुक्र की जोड़ी बन गई। ठीक है, आपस में दोनों की नहीं बनती, लेकिन 2 सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह, जिसमें से एक लग्नेश है। शुक्र 2 उपचय भावों के स्वामी है, और 9वें भाव में तो जो मंदता आ रही थी वो दूर होगी, जो भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल रहा था, क्योंकि लग्नेश ही भाग्य स्थान में आकर बैठ गए और भाग्य के कारक के साथ आकर बैठ गए, जो अतिचारी अवस्था में है। स्पीड बढ़ रही है इनकी, तो ये बहुत अच्छा एक योग आपका बन रहा है। इसका लाभ उठाएगा इस तारीख के बाद, यानी कि मान के चलिए 13 से 26 तारीख का समय असहज रहेगा, थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, उसके बाद चीजें बहुत बदल जाएंगी। महीने के अंत में मंगल का भी गोचर होगा, और मंगल आपके 12वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब मंगल दूसरे घर के स्वामी है और 7वें घर के स्वामी है। सबसे पहली बात तो जैसे ही 12वें घर में आएंगे मंगल दोष स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां से थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, और ऑलरेडी क्योंकि मंगल सप्तमेश भी है और शनि की दृष्टि उन पर होगी, तो यह मंगल दोष और वक्री शनि का प्रभाव, यानी कि मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम पड़ सकती है। लेकिन दूसरे घर के स्वामी का 12वें घर में जाना, विदेश से पैसा, इनकम के सोर्सेस में बदलाव, और सप्तमेश का अपने से छठे में जाना, यानी कि बिजनेस में कुछ रुकावटें आ रही थी उनको दूर करना, लेकिन मंगल दोष स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जैसे मैंने कहा मैरिड लाइफ पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए कोई आउटराइटली बहुत बुरा महीना नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ सेंसिटिव महीना अवश्य दिख रहा है। तो जितना सरल रखेंगे टाइम मैनेजमेंट, फिर से कहूंगा ध्यान देंगे उस पे, काफी अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, अपने ऊपर विश्वास अनिवार्य रहेगा, बहुत अनिवार्य रहेगा। कहीं ना कहीं अपने जीवन में एम ऑब्जेक्टिव देखिए, ढूंढिए कि क्या चीजें हैं जो आपको करनी है, जिस पे आपको फोकस करना है। थोड़ा सा डर भी रहेगा इस महीने, लेकिन उसके कारण अपने कार्यों को अटकाना नहीं है। रिकॉग्निशन भी इस महीने मिलती दिख रही है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में सबसे बड़ी बात है एक्शन ओरिएंटेड रहना है। अगर लगता है कि कहीं पे बदलाव करना है तो बदलाव कीजिएगा और ग्रोथ पर फोकस कीजिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, अगर वो नजरिया ही नहीं है ना कि हाँ बढ़ना है आगे, तो कितना भी आपके पास टैलेंट हो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। और हाँ सेल्फ डिसिप्लिन, इस महीने सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। भाग्येश बुध वक्री हो जाएंगे 18 तारीख को, और उससे पहले ऑब्वियसली मंद होंगे, योग कारक मंद होंगे, वक्री होंगे। तो ना थोड़ा सा ईश्वर की आराधना कीजिए अवश्य, उससे भाग्य भी जो थोड़ा सा कम साथ देगा वो भी साथ ज्यादा देगा। कुछ नेगेटिव चीजें, बर्डन बढ़ेगा काम का। अगर आप फिर से कहूंगा डिले आपने किया, लेजनेस आपके साइड, तो उस बर्डन से बचने के लिए बहुत कार्यशल, बहुत टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, फिर रिएक्ट कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कुछ नेगेटिव होता भी है तो उसको अपने मन पे इतना नहीं लगा देना, या उस पे इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं हो जाना कि बाकी सारी चीजें आप भूल जाएं। तो जितना इन सब चीजों पर काम करेंगे ना आपके लिए अच्छा है। मैं यह नहीं कहूंगा कि बहुत बुरा महीना है, लेकिन क्योंकि 2 ग्रह वक्री हो रहे हैं, जिसमें से एक आपका भाग्येश है, बुध एक आपके योग कारक है, शनि तो अवश्य एक मंदता तो दिख रही है। और वही मैंने कम से कम 3-4 बार इसलिए बोल दिया कि टाइम मैनेजमेंट का ध्यान दीजिएगा। चलते हैं
करियर की तरफ जहां तक करियर की बात है, सबसे पहले 10वें घर में बुध रहेंगे जो आपके नवम भाव के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। जब तक वक्री नहीं हो रहे तब तक मैं कहूंगा ठीक है। स्पेशली जो लोग जॉब चेंज करने के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए यह महीने का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। ध्यान ये देना है कि लग्नेश अष्टम में है तो ये गुप्त धन आदि के लिए ठीक है, लेकिन एक अनिश्चितता का भाव लाता है। ठीक है, 13 तारीख को शनि वक्री हो गए। कहाँ वक्री हुए? छठे घर में। करियर के भाव से तो कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट भाव होता है करियर का, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है। जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है छठा भाव। तो जब छठे घर में एक वक्री ग्रह हो रहा है, एक ग्रह वक्री हो रहा है बल्कि, और वो योग कारक ग्रह है, फिर सूर्य का गोचर हो जाएगा। सूर्य का गोचर पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। सूर्य का गोचर 16 तारीख को हो जाएगा। ठीक है, सूर्य दिग्बली है। कुछ लोगों के लिए सडन प्रमोशन महीने के इस पार्ट में 1-4, 1-5, 1-6 के आसपास हो सकती है, पर प्रॉब्लम्स आएंगी। 18 तारीख से जब बुध वक्री हो जाएंगे तो शनि वक्री 13, बुध वक्री 18। अब शनि अर्थ त्रिकोण में वक्री है, योग कारक है, यानी कि चीजें अटकेंगी, डिले होंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और लग्न से 12 के स्वामी और 10वें से 12 के स्वामी बुध दोनों ही ब्रेक्स दिखाते हैं। तो जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा था, जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है उनके लिए जॉब जाने के योग थोड़े बहुत इस टाइम में बन सकते हैं। केयरफुल रहें। देखें आसपास, अगर पिछले 3-4 महीनों से लोगों को निकाला जा रहा है, कंपनी के हालात बुरे चल रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, मैनेजमेंट बदल रही है, तो फिर अटेंटिव रहिए, क्योंकि चांसेस है यहां पर। और दशा अंतर, क्योंकि कई लोग नहीं देख पाते अपनी दशा अंतरव्रत, लोगों को नहीं पता होता उनकी कुंडली कैसी है। आजकल क्या है ना कि हर जगह ज्योतिष लोग सिखा रहे हैं 3-3 दिन में, उसके कारण प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, लोगों को सच में अपनी कुंडली समझ नहीं आती, लेकिन वो देखना शुरू कर देते हैं और फिर उनको कई कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाते हैं, बल्कि गलत निर्णय भी लेते हैं, क्योंकि 3 दिन में ज्योतिष नहीं सीखा जा सकता। एक ग्रह भले ही यहाँ पे हम राशि बल में बताते हैं वो बहुत सामान्य है, लेकिन अगर अपनी कुंडली देख किसी व्यक्ति की विशेष कुंडली देखी जाए, उसमें 10 चीजें देखनी पड़ती हैं। इवन करियर के लिए भी अगर देखा जाए तो कम से कम 10 मापदंड होता है, देखा जाता है कि भाई लग्न कुंडली में कैसा है, नौवांश में कैसा है, दशमांश में कैसा है, आरूढ़ कैसा है, कई चीजें देखनी पड़ती हैं, तब जाके हम कहते हैं कि हाँ यह ऐसा चीजें हो सकती है। कुंडली विश्लेषण पर्टिकुलर व्यक्ति की और सामान्य विश्लेषण में बहुत फर्क होता है, तो इसलिए अगर इसमें एक आधार क्या हो सकता है जो व्यक्ति को नहीं पता उसकी कुंडली कैसी है, समय कैसा है, मैं दशा अंतरदशा मैंने पहले बताई थी, सामान्य में उसको देख ले। अदरवाइज सबसे अच्छा यही है कि भय दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स आ रही है कंपनी में, तो थोड़े चौकन्ने रहें, अपने अल्टरनेटिव्स खुले रखें। थोड़ा सा प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा वहां पे हो सकती है, जैसे मैंने सामान्य विश्लेषण में भी कहा था कि शुक्र 26 तारीख को नवम में आ जाएंगे, तो यहां से भाग्य का साथ थोड़ा सा ज्यादा मिलना शुरू होगा, तो चांसेस कम है कि महीने के अंत में कुछ ऐसा हो, लेकिन ये हो सकता है कि महीने के मध्य भाग में ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसका डिसीजन आपको महीने के अंत में सुना जाए, लेकिन वहां तक आते आते चीजें काफी ठीक हो सकती हैं। मंगल का गोचर भी होगा 28 जुलाई को, तो जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि तो धन स्थान के स्वामी 12वें घर में है, तो जो लोग, ये भी एक अर्थ त्रिकोण है, तो जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, राहु का प्रभाव भी अभी लग्न पर है, तो उनके लिए महीने का अंतिम भाग अच्छा है। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो थोड़ा सा सेंसिटिव महीना है कार्यक्ष क्षेत्र के लिए, विशेष प्रेडिक्शन, क्योंकि 2 ग्रह वक्री हो रहे हैं जिसमें से 10वें और छठे पर प्रभाव है, तो ये एक रियलिटी चेक का महीना होगा। कई लोगों ने एक रियलिटी चेक मिलेगा कि हम कहां पे खड़े हैं, कितना आगे आ गए, कहां पे होना था। ये रियलिटी चेक कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। यह महीना थोड़ा सा अपने आप को मेंटली डिटॉक्सिफाई करने का भी, और यह महीना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लीडरशिप भी दिखानी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है ना कि तुला वाले थोड़े से, मैं यह नहीं कहूंगा कि आगे नहीं बढ़ना चाहते, पर थोड़ी हार्मोनियस ज्यादा होते हैं ना, वो कि किसी को बुरा ना लग जाए, एक अपनी उनकी इमेज भी वो नशा बनाना चाहते हैं कि एक हेल्पफुल व्यक्ति की इमेज उनकी रहे, उस चक्कर में ना वो कभी कभी अपना ही जो बेटरमेंट है उससे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। ये इस महीने नहीं करना, रिलैक्स रहिएगा। कहीं देखिए, अगर जॉब बचाना आपके हाथ में होता तो बात ही कहती, लेट्स से, या कोई प्रॉब्लम भी आ रही तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिलैक्स रहिए, अपने अल्टरनेटिव्स ढूंढिए, अपने कामों पर फोकस कीजिए, लेकिन आपको रिलैक्स रहने की आवश्यकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेंशन वाला, कई बार ऐसे मौके आएंगे इसमें जब बहुत टेंशन होगी, क्योंकि छठे घर में शनि वक्री हो रहे हैं, परिस्थितियां कार्यक्ष क्षेत्र में थोड़ी सी टॉक्सिक हो सकती हैं, पर जितना रिलैक्स रहेंगे डे बाय डे चलेंगे। अब होगा क्या, आप लोग क्या करेंगे ना कि जिनको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं
कल क्या होने वाला है, अगले हफ्ते तो ये मीटिंग है, अगले हफ्ते भी वो आ रहा है, कहीं नौकरी ना चली जाए तो डे बाय डे इस टाइम पे ना क्या होता है। एक एक दिन को लेकर चले समय अनुसार तो थोड़ी सी निश्चितता रहती है। अगर यही सोचना शुरू कर दिया अगले हफ्ते क्या होने वाला है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बहुत अनिश्चितता आ जाएगी। हम्बल रहिएगा, किसी से लड़ाई झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं। इन सब चीजों पर अगर आपने फोकस किया तो अवश्य थोड़ा सा ठीक रहेगा। बिजनेस व्यापार की तरफ चलते हैं। जहां तक बिजनेस की बात है ठीक ठाक है महीना। हाँ, जैसे मैंने शुरू में कहा था, फिर से दोहराऊंगा कि शनि वक्री हो रहे हैं तो आपके योग कारक ग्रह हैं 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे, तो मंदता हर चीज में रहेगी। अगर लग्नेश भाग्येश योग कारक कर्मेश यह वक्री होते हैं तो अधिकतम हर चीज पर उसका इम्पैक्ट होता है। और आपके लिए तो योग कारक और आपके भाग्येश दोनों ही वक्री हो रहे हैं और वो 10वें घर में हो रहे हैं, तो मंदता तो रहेगी। मैंने कहा ना, लग्नेश नवमेश भाग्येश और योग कारक, सॉरी लग्नेश नवमेश दशमेश और योग कारक ग्रह अगर यह वक्री होते हैं तो अवश्य हर चीज में वक्रता आती है, हर चीज में बंधता आती ही है। तो अपने बिजनेस में फिर से मैं दोहराऊंगा उस चीज को कि टाइम मैनेजमेंट, प्रीप्लान, रिसोर्सफुल प्लानिंग और कमिटमेंट यह आपको दिखानी पड़ेगी। सप्तम से 12वें में शनि किसी भी भाव से 12वें में अगर होते हैं ना, उस भाव को मंद करते हैं, उस भाव को थोड़ा सा 12वें घर के शनि जीवन को मंद करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका जीवन बहुत अच्छा है लेकिन मंदता बहुत रहती है। 12वें घर के शनि होते हैं तो सप्तम से 12वें में शनि और वो वक्री भी हो रहे हैं, तो एक स्लोनेस तो आएगी। इसलिए जैसा मैंने कहा ना कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अनिवार्य रहेगा। सप्तमेश मंगल 11वें घर में ही रहेंगे ऑलमोस्ट पूरे महीने, तो ठीक है, लाभ आता रहेगा। अंगारक दोष है तो कुछ लॉसेस हो सकते हैं, ये ऑलरेडी हो गए हो क्योंकि जून में ही बन गया था, तो कोई मशीनरी का लॉस वगैरह हो सकता है। और यहाँ पे भी जून तक, जुलाई के अंत तक है, 28 जुलाई तक तो हो सकता है कुछ खर्चे वर्चे मशीनरी की प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन लाभ स्थान में है तो पैसा आएगा। सूर्य का गोचर होगा 16 तारीख को, वह लाभेश है और उनका केंद्र में आना राज लाभ योग बनाता, तो ठीक है वो करियर हो या बिजनेस हो, क्योंकि कर्म भाव में आ रहे हैं तो अच्छा है। प्रॉब्लम यह है कि बुध वक्री हो जाएंगे 18 तारीख को। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि बुध व्यापार के कारक है, उनको व्यापारिक बुद्धि कहा जाता है। बिजनेस के कारक, बिजनेस मैनेजमेंट के कारक कौन है? गुरु। लेकिन व्यापारी बुद्धि क्या है? बुध। तो बुध का वक्री होना यानी कि 18 तारीख के बाद कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, उसकी संभावना बहुत है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, सूर्य के साथ बैठे हैं तो सरकारी बाधाएं, ये सारी चीजें थोड़ी सी तंग कर सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। 28 तारीख को, सॉरी 26 तारीख को शुक्र का गोचर होगा सप्तम से तीसरे में। 3 शुभ 2 शुभ ग्रह आकर बैठ गए और नैसर्गिक शुभ ग्रह यानी कि जो मंदता है उसको कंट्रोल करेंगे, शुभता बढ़ेगी, जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। और 28 तारीख को मंगल का भी गोचर हो जाएगा, सप्तमेश है, 12वें घर में चले गए। यहां से वह खुद अपने भाव को देखेंगे, यानी कि उनकी 8वीं दृष्टि कहां पर रहेगी? सप्तम भाव पर। तो बदलाव लाने का मौका, आगे बढ़ने का मौका। हाँ, लॉसेस हो सकते हैं, सप्तमेश 12वें घर में जा रहे हैं, वक्री शनि भी उनको देख रहे हैं, कुछ लॉसेस, कुछ अचानक से खर्चे आ सकते हैं। लेकिन जो मंदता शनि वक्री शनि के कारण आई थी उस पर कंट्रोल बहुत हद तक मंगलला देंगे, तो ओवरऑल देखा जाए ठीक है महीना। लेकिन जो मैंने कहा शुरू में उसका ध्यान दीजिएगा, विशेष प्रेडिक्शन ट्रस्ट अपने ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा ओवरथिंकिंग मत कीजिएगा, अवेयरनेस बढ़ाए। अभी लग रहा है कि बिजनेस अवेयरनेस आपके अंदर थोड़ी सी कम है। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, स्पेशली महीने के अंत की तरफ ग्रोथ का महीना है। मैं फिर से कहूंगा मे भी चीजें बहुत स्मूथ ना रहे, लेकिन फिर भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। अपने संबंधों पर काम कीजिएगा, हो पार्टनर से हो, सप्लायर से हो, परचेज से हो, क्लाइंट से हो, क्योंकि संबंध बिगड़ेंगे, कनेक्शंस खराब हो सकते हैं। ये हो सकता है इस महीने क्योंकि वक्री ग्रहों का प्रभाव है कि लेट्स से कि कोई बहुत पुराना काम आपका ना अटक गया था, अटक रहा था, या फिर कोई मौका हाथ से निकल गया था, कोई नुकसान हो गया था, तो उस नुकसान की भरपाई हो सकती है। कोई मौका जो हाथ से निकल गया था वापस आ सकता है, तो यह एक अच्छी चीज है। अदरवाइज देखा जाए यह महीना ठीक है, लेकिन स्लोनेस तो आपको कई जगह पर देखने को मिलेगी। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहां तक इनकम की बात है, थोड़ी मंदता रहेगी, यह मान के चलिए, लेकिन यह नहीं है कि पैसा कमाने के लिए कोई बुरा महीना है। लाभेश की स्थिति पहले भी अच्छी रहेगी 16 तारीख तक, फिर भी उसके बाद भी अच्छी रहेगी। धनेश भी 28 तारीख तक लाभ स्थान में रहेंगे, तो हाँ, क्योंकि वक्र ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो मंदता आएगी, लेकिन पैसा कमाने के लिए बुरा महीना नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे नहीं है, अंतिम 10 दिन थोड़ा स्लो डाउन रहेगा। हड़बड़ी में कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा,
खर्चे थोड़े से रहेंगे स्पेशली क्योंकि देखिए 12वें घर पर एक वक्री ग्रह का प्रभाव है। 13 को वक्री होंगे, उससे पहले मंद होंगे, लेकिन 12वें घर के स्वामी खुद वक्री हो रहे हैं बुध। तो महीने के मध्य भाग में ना अचानक से बहुत सारे खर्चे आने शुरू होंगे जिनके लिए आप खुद तैयार नहीं होंगे। लीगल प्रॉब्लम्स, दवाएं, हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी मेंटेनेंस के काम, ये बहुत अटकेंगे। आपके गाड़ी खराब होने का या वाहन जो भी आपके पास है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब होने का योग बहुत ज्यादा है। आपका ऐसा लग रहा है बहुत परिवर्तन, एक गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन है अभी आप, तो उसके कारण बहुत बदलाव करने पड़ेंगे। धार्मिक चीजों पर कुछ खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। कपड़ों पर बहुत खर्चे होंगे, ग्रोसरीज पर अत्यधिक खर्चा होगा इस महीने, और ऐसा भी लग रहा है कि अब मे बी डोनेशंस वगैरह भी इस महीने आप थोड़ा सा करेंगे काफी, तो उस पर भी खर्चा तो ज्यादा होगा ही, तो थोड़े से ज्यादा खर्चे हैं। मैं ये कहूंगा कि जितने अनावश्यक खर्चे हैं ना, अगर आपकी इनकम लिमिटेड है उन्हीं के लिए है यह, बाकी जिसके पास तो खुला पैसा कुछ भी करे, लेकिन अगर लिमिटेड इनकम है तो अनावश्यक खर्चों को इस महीने थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहां तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बातचीत बंद हो चुकी थी, चांसेस नहीं है। थोड़ी ना हड़बड़े में, हड़बड़ाहट में रहेंगे आप और बहुत डेस्परेट से हो जाएंगे। नहीं बातचीत हो रही और नहीं अगर सामने वाले व्यक्ति करना चाहे तो कोई बात नहीं, वेट कर लीजिए। इस महीने कुछ भी हड़बड़ाहट में मत कीजिएगा, वह नेगेटिव होगा। नए रिलेशनशिप के भी चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है। महीने के मध्य भाग के आसपास थोड़े चांसेस हैं, पर मैं ये कहूंगा कि अगर दिख रहा है कि अभी वो सिग्नल्स नहीं आ रहे या फिर नहीं लग रहा कि चीजें आगे बढ़ सकती हैं, अवॉइड कीजिएगा एट दिस मोमेंट, अभी अवॉइड कीजिएगा। बातचीत आगे बढ़ाइए, बेटर कम्युनिकेशन, बेटर ट्रस्ट बिल्डअप कीजिए। जो लोग रिलेशनशिप में है, प्रॉब्लमेटिक महीना है, ही ऑलरेडी थोड़ी सी परेशानी चल रही होगी। कारक शुक्र पूरे महीने ऑलमोस्ट अष्टम भाव में रहेंगे, जो अनिश्चितता दिखाता है। पंचमेश बंद होंगे, 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे। यहां से प्रॉब्लम्स ऑलरेडी अंगारक दोष का प्रभाव पंचम पर है, या फिर कहिए मंगल जो अंगारक दोष चुकते हैं वो पंचम को देखेंगे ऑलमोस्ट पूरा महीना, और वो पंचमेश को भी देखेंगे यानी कि शनि को। तो इसीलिए यह महीना बहुत लड़ाई झगड़े वाला होगा, काफी अनिश्चितता वाला होगा, और शनि वक्री होंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। सूर्य का गोचर 16 तारीख को होगा पंचम से छठे में। सूर्य थोड़ा सा मतभेद करवाते हैं, लेकिन 18 तारीख को बुध का वक्री होना, जो पंचम से पंचम के स्वामी है, यह इंडिकेट करता है कि वैचारिक मतभेद बहुत बढ़ेंगे, थोड़ी सी स्थिरता आएगी। महीने के अंत में जब शुक्र का गोचर होगा, क्योंकि पंचम से पंचम में शुक्र आ जाएंगे जो लग्नेश भी हैं, और यह जो गुरु हैं जो शुक्र के प्रभाव में होंगे, वह फिर पंचम को देखना शुरू कर देंगे। कारक अष्टम से निकल गए शुक्र, तो महीने का अंतिम भाग थोड़ा सा ठीक रहेगा। मंगल का भी जो गोचर 28 तारीख को होगा, वो पंचमेश यानी कि शनि को तो देखेंगे, लेकिन उनका प्रभाव पंचम पर से हट गया। यहाँ पे दृष्टि थी ना, जब यहाँ पे थी तो वो हट गया, तो एटलीस्ट 50% थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। लेकिन महीने का मध्य भाग गया या शुरू भी थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं रहेगा, अंत तक आते आते ही थोड़ी सी स्थिरता रहेगी। विशेष प्रेडिक्शन एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, एक दिक्कत है या मुझ में प्रॉब्लम है, सामने वाले व्यक्ति में थोड़ी सी परेशानी है, और कभी कभी क्या होता है ना कि एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ भाई ऐसे ही है। कोई भी व्यक्ति देखिए आपको परफेक्ट नहीं मिल सकता, कौन परफेक्ट हो सकता है। तो समय के साथ लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, तो एक्सेप्टेंस अगर रिलेशनशिप को अच्छा करना है तो एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब पुरानी बातों को क्लियर कीजिए, एक होपफुलनेस रखिए रिलेशनशिप में कि हाँ अच्छा होगा, अच्छा होगा। कई बार यह भावना ही अगर हट जाती है ना कि मुझे अच्छा होने ही नहीं वाला, तो रिलेशनशिप अपने अंत की तरफ ही जाएगा। थोड़ा क्रिएटिव रहिए, कॉन्फिडेंस दिखाए अपने पार्टनर में, अपने रिलेशनशिप में शांत स्वभाव रखिए, अपना कम्युनिकेशन बेटर करते रहिए, एक एडवेंचरस लाइफ रखिए, ना कि लैच से कि अचानक से कहीं घूमने चले गए, अचानक से डिनर पे चले गए। वो एक फ्रेशनेस क्रिएट करता है, रिटेन करता है रिलेशनशिप में। तो ऐसा कोई बहुत बुरा महीना नहीं दिख रहा, लेकिन प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, जिनके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि पंचमेश वक्री हो रहे हैं, तो 13 तारीख के आसपास जो 10-12 दिन है उसके बाद के यहाँ पे ब्रेकअप्स हो सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो अच्छा है। ये टाइम निकाल ले तो शायद आगे चलकर चीजें बच जाए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक ठाक है, महीना बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। सप्तमेश मंगल अंगारक दोष सूक्त बहुत अच्छा नहीं होता। सप्तम से 12वें में शनि का वक्री होना 13 तारीख को, यानी कि कंफ्यूजन बात करने का मन कम करेगा। कारक ऑलमोस्ट पूरे महीने अष्टम में है, जो अनिश्चितता, डिसबिलीफ, ट्रस्ट इश्यूज लाते हैं, तो प्रथम दृष्टया ही चीजें कोई बहुत अच्छी नहीं दिख रही।
अब अगर गोचर की स्थिति पे अगर हम आते हैं तो पहला गोचर किसका होगा? सूर्य का। वो आपके 10वें घर में आएंगे। ये कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेज, इन लॉस की प्रॉब्लम, वर्क लाइफ बैलेंस में खराबी, जिसका प्रभाव मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। घर में पैसों को लेकर बहुत कहासनी होगी, कॉम्प्लेक्स इश्यूज बहुत आएंगे। जैसा मैंने कहा, योग कारक भी वक्री हो रहे हैं, तो एक इतना आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसको दोनों का ही ना सॉल्व करने का मन ही करेगा, यही बोलेंगे ठीक है भाड़ में जाओ, जैसे हो वैसे ही रहो। ये जब आ जाता है ना भावना, तो चीजें खराब और होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर दोनों ही साइड से वह एफेक्ट्स ही नहीं होंगे चीजों को ठीक करने का। इसके बाद गोचर उसका 18 तारीख को बुध भी वक्री हो जाएंगे, जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, थोड़ा सा शुभता, जैसे मैं हर बार हर चीज में ही कहता आ रहा हूं। शुक्र क्योंकि लग्नेश है, नवम में आ जाएंगे, तो 26 तारीख के बाद थोड़ी शुभता आएगी। लेकिन मंगल महाराज विल हैव अदर प्लान्स, उनके प्लान्स ये होंगे क्योंकि वह 12वें घर में चले जाएंगे, तो ये बन गया मंगल दोष। अब वह मंगल दोष बना रहे हैं और यहां से सप्तम को भी देख रहे हैं, तो 26 तारीख के बाद जब शुक्र का गोचर होगा ना लगेगा चलो चीजें थोड़ी ठीक हो रही हैं, लेकिन 28 तारीख को जाते जाते महीने में मंगल अचानक से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए यह महीना बहुत इजी तो नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। विशेष प्रेडिक्शंस बहुत ट्रस्टिशियस रहेंगे। वक्री ग्रह हो रहे हैं दो, तो ना कभी कभी ये आत्म मंथन का भी मौका देते हैं समझने का कि भाई क्या दिक्कत है, मेरे में है, सामने वाले में है, या एज अ कॉम्बिनेशन हम में है। कई अचानक से परिस्थितियां बदलेंगी, कई अचानक से लोग एंटर होंगे वैवाहिक जीवन में, उसको थर्ड पार्टी सिचुएशन कहिए, ध्यान भटकना कहिए, ये बाहरी जो तत्व है, इन लॉस है, वह भी इस महीने बहुत तंग करने वाले हैं। एक बहुत धुंधलापन दिख रहा है, एक बहुत ऐसा लग रहा है ना कि एक दूसरे से चीजें बहुत छुपा रहे हैं। और इस महीने भी यही रहेगा कि अपनी मन की बातें शेयर ही नहीं करना चाहेंगे। मैंने कहा था ना कि ठीक ही नहीं करना चाहेंगे चीजों को, और इसका एक प्रभाव बढ़ेगा इस महीने। जो सबसे ज्यादा नेगेटिव चीज दिख रही है कि ध्यान किसी और की तरफ जा सकता है और उसके कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही है। बहुत इजी महीना तो नहीं रहेगा, इसको बिना लड़ाई झगड़े के काटने की कोशिश कीजिए। एक व्यवहार कुशलता, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बिल्डअप, इन पर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया तो यह मुश्किल महीना आराम से काट सकते हैं। इजी तो नहीं रहेगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ, जहां तक स्टूडेंट्स का दृष्टिकोण है। एग्जाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और आपको ना थोड़ा बदलना पड़ेगा, में भी आप थोड़ा सा पीछे रह गए हैं तैयारी में या फिर वे ऑफ प्रिपरेशन में, तो थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट्स के लिए। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए महीना ठीक है। पंचम के स्वामी छठे घर में है, अपने से दूसरे में है, जो बुरा नहीं है। पंचम पर मंगल का प्रभाव है, जो लाभ स्थान से बैठकर देख रहे हैं, और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे हैं। और कर्म स्थान में बुध हैं, जो कारक है, सब ठीक है। हाँ, वक्री ग्रह हो रहे हैं तो प्रिपरेशन 13 तारीख को शनि, 18 को बुध, तो प्रिपरेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि मंदता ना आए। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए यह महीना अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। गुरु का पूरा प्रभाव पंचम पर रहेगा और महीने के अंत में शुक्र भी नवम में आ जाएंगे, तो शुक्र गुरु पर प्रभाव डालेंगे और गुरु नवम पर प्रभाव डालेंगे, तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही है। विशेष परीक्षण इस महीने, कई अच्छी न्यूज आपके लिए आएगी, कई सुखद समाचार आएंगे। प्रोस्परस महीना दिख रहा है, कई पुराने मौके जो नहीं जिनका लाभ उठा पाए वो मौके दोबारा आएंगे। हार्मोनी दिख रही है और सबसे बड़ी बात है भाग्य का साथ मिलेगा। यह महीना ऐसा है जब ग्रोथ के मौके मिलेंगे। हाँ, बस आपको कंसिस्टेंसी पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बुध आदित्य योग बनेगा 16 तारीख को जब बुध यहाँ पे आएंगे। लेकिन बुध वक्री हो जाएंगे तो 18 तारीख के बाद ना थोड़ी सी, या आप मध्य भाग के बाद कह लीजिए 13 को शनि वक्री हो रहे हैं, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में कमी आ जाएगी, तो उस पर विचार कीजिएगा, उस पर काम कीजिएगा। अदरवाइज तो महीना ठीक है। सेहत आपके लग्नेश अष्टम में बैठे रहेंगे ऑलमोस्ट पूरे महीने 26 तारीख तक। तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, क्रॉनिक डिजीज वगैरह अगर है तो ध्यान दें इस महीने। जिनको पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, महिलाओं को यूट्रस की प्रॉब्लम रहती है, उनकी परेशानी बढ़ेगी। अगर आपको पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम ज्यादा है, उसको परेशानी पड़ेगी। डायबिटीज है, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाई लेवल ऑफ शुगर आदि की प्रॉब्लम तंग कर सकते। डेंटल प्रॉब्लम्स, आइज की प्रॉब्लम बहुत रहेंगी। स्किन डिसऑर्डर्स इस महीने बहुत तंग करेंगे, और लो या स्लो डाइजेशन या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत रहेंगी। शुरुआती 10 दिन नसों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर। बीच के 10 दिन जिनको बीपी है उनकी परेशानी बढ़ेगी। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, पित्त बढ़ेगा, टांगों में बहुत दर्द रहेगा। अंतिम 10 दिन नसों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और लोअर बैक में दर्द काफी रहेगा।
उपाय की बात कर लेते हैं। दुर्गा मंदिर में खीर का भोग लगाए, 2 प्रकार के फलों का दुर्गा माता को भोग लगाए और दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ कीजिए और एक घी का दिया अर्पण कीजिए। नहीं मंदिर जा सकते तो घर में कीजिए। शिवलिंग का शुद्ध दूध से अभिषेक करिए, फिर शहद से अभिषेक कीजिए, फिर गंगाजल से अभिषेक कीजिए। वहीं पर बैठकर ओम अघोराय नमः मंत्र अघोर से बनता है। ओम अघोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और किसी भी वृद्धाश्रम में दान कीजिए। ये उपाय कर लेंगे अवश्य, महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।